हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करेंगे आज की हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2025 के बारे में। गाइस, 23 जनवरी 2025 से रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। आप ऑनलाइन एक्टिवेट लिंक के जरिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे 23 जनवरी से लेकर। लेकिन हमारी मुहिम जो आईटीआई हट गया है, आईटीआई लागू करने की मुहिम कहाँ तक चली? क्या आईटीआई लागू होगा? आईटीआई लागू होने के तथ्य में जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर करने वाले थे, सारे क्रिएटर्स, यूट्यूबर, टीचर मिल के, उसका क्या हुआ? उसकी अपडेट देंगे। दो बड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है रेलवे की तरफ से। देखिए, एक नोटिस है एआईआरएफ की तरफ से, जो कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन से, उसकी तरफ से आई है, जिसमें भर्ती बढ़ाने को लेकर मांग की गई है। लगभग लगभग 1 लाख भर्ती की मांग यहाँ पर होने वाली है। मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। और दूसरी, रेलवे का फाइनल जवाब आया है कि आईटीआई लागू होगा या नहीं होगा। तो चलिए, जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं या फिर जो 10th पास के स्टूडेंट हैं, इस वीडियोस को पूरा कंटिन्यू कीजिएगा। दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करते हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। ध्यान रहेगा, इस मैं 2 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको करने वाला हूं। अगर आप 10th पास स्टूडेंट हैं, अगर आप आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं, तो आप ही से सवाल करता हूं, अगर आप 10th पास हैं या फिर आईटीआई, क्या ग्रुप डी से जो आईटीआई पहले 2019 में सेंशन में रेलवे ने लागू कर दिया, दोबारा फिर से हटा लिया, क्या रेलवे ने ये सही किया? 10th वाले ज़रूर बताना, क्योंकि एक टेक्निकल क्वालिफिकेशंस होती है कुछ पोस्ट के लिए। ज़रूरी नहीं, कभी भी आईटीआई स्टूडेंट ये नहीं चाहेगा कि सारी भर्ती आईटीआई वालों के लिए हो जाए, नहीं भैया। लेकिन जो टेक्निकल पोस्ट हो वो हमें तो दे दो यार। और जो रिक्रूटमेंट जो निकलती है 10th पास वालों के लिए, वो तो निकलेगी ही निकलेगी। नॉर्मल सी वैकेंसी जैसी भी हो, पर होती तो ज़रूर है ना। 10th पास वालों के लिए बहुत सारी भर्ती होती है, लेकिन आईटीआई वाले सिर्फ रेलवे के लिए बना है। बहुत सारे फील्ड में 10th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आईटीआई वाले के पहले भी न्यूज़पेपर आर्टिकल में बहुत सारे डिवीजन आपने देखा होगा। चलिए इसी को लेकर ध्यान से डिस्कस करेंगे तो डिटेल में समझ आएगी। स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये दिखाएंगे। ये एक आरटीआई है, पूर्व मध्य रेल, यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से कैंडिडेट ने देख सकते हैं इन्होंने क्या किया था, आरटीआई लगाया था, यानी कि रेलवे को आरटीआई किया था। और इनका रिप्लाई आया 10 जनवरी 2025 को। आरटीआई लगा कि इन्होंने क्या पूछा था, विषय लेवल 1 में सीधी भर्ती कोटा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का मामला। इसमें जो मामला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर, डिस्टर्बेंस को लेकर। संदर्भ आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज़ें। 4 जनवरी 2025 को आरटीआई लगाया गया और 10 जनवरी 2025 को फाइनली जवाब आ गया। जवाब में क्या लिखता है रेलवे, ध्यान से देखना। ये रेलवे द्वारा जवाब दिया जाता है। जब भी आरटीआई लगाओ ना, तो ध्यान रखना, आप भी खुद भी आरटीआई लगा सकते हैं, तो फाइनली उस डिपार्टमेंट के द्वारा जवाब मिलता है। रेलवे द्वारा मिला है, विषयोक्त मामले से संबंधित संदर्भित पत्र के आलोक में सूचित किया जाता है कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या जो बताई गई है 24 PR 11, ये आपको मैं बताऊंगा नोटिफिकेशन के आधार पे, 2 जनवरी 2025 को आरआरबी नंबर 01 2025 के अनुसार लेवल 1 में सीधी भर्ती कोटा की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता 10th पास, या तो आईटीआई, या तो इक्विवलेंट, या तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय एनसीवीटी है। यानी कि रेलवे का फिर से सिर्फ वही जवाब मिला है कि यहाँ पर कोई आईटीआई वालों के लिए एक्स्ट्रा योग्यता नहीं लागू की जाएगी। जो पहले चल रही थी, यानी 2018 में जो वैकेंसीज में आया, 2019 में जो हुआ, वही चीज़ अब दोबारा से हम यहाँ पे करने वाले हैं। यानी कि ओनली ये 10th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं और एनएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ज़्यादा किसी को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन अप्रेंटिसशिप वाले जो सीसीएस वाले स्टूडेंट हैं, उनको रिलैक्सेशंस मिलेगी। जो 20% का कोटा मिलता है वो भी मिलेगी। लेकिन अप्रेंटिसशिप वालों की तो संख्या बराबर हो गई यार। पहले मान लो कि इसमें चलो 20% का रिजर्वेशन मिलता तो अच्छा होता, पहले मिलता था। अब ये 5 साल बाद वैकेंसी चलो अगर निकलती है, वैकेंसीज अगर मैं बात करूं 2019, तो 6 साल, मान लो कि 6 साल बाद अगर रिक्रूटमेंट निकलती है, चलिए जितनी भी वैकेंसी 58,000 बढ़ गई, चलो बढ़ाने की 1 लाख की बात की, 1 लाख ही सही मान के जो भी वैकेंसीज आती है, तो उसमें जो कैंडिडेट आईटीआई किए थे, जब आपने 2019 में नोटिफिकेशन जारी किया था उसके अनुसार,
अब जितने भी कैंडिडेट आईटीआई किए हैं कि ग्रुप डी में बेनिफिट्स मिलेगी, अब उनका क्या? 2 साल उनका वेस्ट रहा। 2 साल क्या उन्होंने अप्रेंटिसशिप भी कर ली, वो भी वेस्ट जाएगा। अप्रेंटिसशिप पहले कम स्टूडेंट करते थे और रिजर्वेशन अच्छा मिल जाता था। अब इसकी भी संख्या बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गई थी। अप्रॉक्सिमेटली अगर मैं मानो 7 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं भैया। अब इतने कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करके 20% में रिजर्वेशन लाके उनको क्या उखड़ लेंगे? इनको भी तो कम से कम 70% मार्क्स चाहिए। तो बात बराबर हो चुकी है, रिजर्वेशन मिले या ना मिले। तो रेलवे पूरी तरीके से स्टूडेंट को बेवकूफ़ बना रहा है। ये रही फाइनल जवाब रेलवे का। ये अपडेट आप देख सकते हैं टेलीग्राम से, इसे और आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। अब दूसरा अपडेट ये है, जो 1 लाख भर्ती आपने देखा ना थंबनेल में, इसका क्या चक्कर है? देखिए गाइस, इसका सी गोपाल मिश्रा जी को तो सब जानते होंगे होपफुली। अगर आप आईटीआई से जुड़े हैं, रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, या फिर आईटीआई से रेलवे को हटाने की मांग जो चल रही है, इस मुहिम में रेलवे को दोबारा से आईटीआई लागू करने की मुहिम से जुड़े, तो इतना पता होगा कि शिव गोपाल मिश्रा कौन है। AIRF की जनरल सेक्रेटरी हैं, यानी कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन। ये स्टूडेंट के हित में कार्य करती है। एक संगठन है एनजीओ टाइप का, जो स्टूडेंट की टोटली मदद करती है हर फील्ड में हो। चाहे अप्रेंटिसशिप फील्ड में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद ही आपको ग्रुप डी में पीईटी में छूट देखने को मिला, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको बेनिफिट्स देखने को मिली। ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इन्होंने फिर से रेलवे को एक लेटर भेजा है। अब रेलवे को लेटर क्या भेजा देख सकते हैं। योर गुड सेल्फ यू विल वेयर देयर आर मोर देन 1 लाख वैकेंसीज इन लेवल 1 सेफ्टी कैटेगरीज, एंड अकॉर्डिंगली जनरल मैनेजर्स ऑफ द इंडियन रेलवे हैड प्लेस्ड देयर इंडिटेंट जो अप्रूवल फॉर द रेलवे बोर्ड। इट इज़ quite unfortunate that railway board had drastically reduced the number the 32,000। यानी जो वैकेंसीज निकाली है पहले 32,000, आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है कि 32,000 वैकेंसी हम निकालने वाले हैं। अब इसको बढ़ाकर जितनी रेलवे में लार्जर नंबर वैकेंसी जो है वो खाली है सेफ्टी कैटेगरी में, तो कम से कम 1 लाख पोस्ट इसे कर दिया जाए बढ़ाकर, यानी कि 32,000 से डायरेक्टली 1 लाख पोस्ट बढ़ाकर कर दिया जाए। ये टोटली AIRF द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है और जो जनरल मैनेजर है उनको ये लेटर सेंड किया गया है। आईटीआई जो योग्यता अगर मैं बात करूं तो इसमें आईटीआई या फिर एनएससी, यानी कि एक्ट अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू टेक्निकल कैडर इन लेवल 1 हैड आल्सो बीन रिमूव्ड विच विल हार्म द क्वालिटी वर्क एज वेल एज रेल सेफ्टी। तो इसको जो रिमूव किया गया फिर से लोकेटेड ARF देयरफॉर this that all the vacancies in level 1 which all the 1 lakh should be filled immediately, and जो ITI एक्ट अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन बी रिस्टोर्ड फॉर टेक्निकल कैडर। तो एक बहुत बड़ा मुहिम किया गया है, सिर्फ कोई नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट हमारे इस मुहिम में जो आईटीआई लागू करने की मुहिम में आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में वैसे भी अभी तो छुट्टियां ही चल रही थी, तो 1 से 2 दिन में आपको PIL की नोटिस मिल जाएगी। हम लोग दायर करने वाले हैं, अभी थोड़ा सा इसमें चल रही है काम। और ARF जो आप देख सकते हैं, जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, इन्होंने लेटर जनरल मैनेजर को भेज दिया है। तो 1 लाख भर्ती की मांग की गई है, और आईटीआई हटा जो लागू हट गया था उसे लागू करने की वो अप्रेंटिस, या तो आईटीआई या तो अप्रेंटिसशिप, ये जो टेक्निकल कैडर, ज़रूरी नहीं कि 10th पास वाला हटा दिया जाए। 10th पास की जो रिक्रूटमेंट निकलती है, जो नॉन टेक्निकल कैडर होता है, उसमें 10th पास की योग्यता तो होगी। 10th थोड़ी ना हट रहा है। बहुत सारे टीचर गुमराह कर दे रहे हैं कि 10th पूरा हट जा रहा है। यार 10th हट ही नहीं सकता ग्रुप डी से। आईटीआई वाले लागू होंगे यहाँ पर टेक्निकल कैडर में, जो नॉन टेक्निकल कैडर में उसमें आसानी से 10th पास वाले अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल कुल मिला के अभी तक इतना ही बात पहुंची है। अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। 23 जनवरी जैसे भी हो फॉर्म आपको भरनी है, उसके बाद भी तैयारी जो जारी होगा, फॉर्म लिंक ओपन हो रही है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, उसके बाद भी जारी बहुत कुछ हो सकती है। ओके, बाकी बात कोई डाउट है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए, अपनी अपनी राय ज़रूर लिखें इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।